आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और नाजरीन, जैसा कि मालूम है आपको कि बहुत गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त एशिया कप को लेकर। एशिया कप होना है, नहीं होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है। तौसीफ साहब, आपसे सवाल ये है बड़ा सीधा सा कि हमने सुना था कि हाइब्रिड मुर्गियां होती हैं, हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं और हाइब्रिड बीज होते हैं। जब हाइब्रिड क्रिकेट भी आ गई है, इससे आप कितना एग्री करेंगे? असल में डॉक्टर साहब बिल्कुल हाइब्रिड जो है वो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल। जिस तरह के कहते हैं वर्किंग जो है ना वो हाइब्रिड वर्किंग, जॉब के लिए अप्लाई करें तो हाइब्रिड वर्किंग जो है ना वो ऑप्शन है कि आप घर से काम कर लें। तो आई गेस कि क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो रिलेटिवली क्या कहते हैं, मतलब नया नहीं है ये है। पाकिस्तान ने पहले भी 2003 में मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा सीरीज आने से इनकार कर दिया था, तो यूएई में करा ली थी, तो इट्स क्वाइट कॉमन। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये कुछ ज्यादा ही हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें कुछ मैचेस सेठी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में हो, और फिर फिनिशिंग और आखिरी स्टेज के मैचेस किसी और मुल्क में हो। ठीक है, तो एक तो हाइब्रिड है कि आपके पास पक्का प्लान है ना, आपने किस तरह करना है। तो काफी सारी चीजें जो है ना वो इसमें जब आपने हाइब्रिड मॉडल पेश किया तो आप उसके साथ फिजिबिलिटी पेश करते हैं। तो सेठी साहब ने कहीं भी फिजिबिलिटी की बात नहीं की कि किस तरह फिजिबल होगा और क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि होमवर्क नहीं किया शायद उन्होंने, मेरे हिसाब से। नहीं, जो उनके इंटरव्यूज हैं वो मैंने काफी सारे सुने हैं। क्योंकि इंटरव्यू में इस वक्त वो यदे तूला रखते हैं हर बंदे को। बल्कि मेरा तो खैर सच बल्कि एक मशवरा भी है कि हम कैचअप क्रिकेट के लिए भी अगर इंटरव्यू उनका अरेंज करें तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि जिस तवातर से और जिस वो मतलब जौको शौक से इंटरव्यू दे रहे हैं, खासतौर पर इंडियन मीडिया को, तो मेरा ख्याल है कि आराम से कैचअप क्रिकेट को भी दे देंगे इंटरव्यू। तो जो आपने कहा ना कि उनकी वर्किंग वर्किंग के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि जो उनकी, पहले तो उन्होंने नाम नहीं लिया था, अब लेटेस्ट जो इंटरव्यू उन्होंने बीबीसी को दिया उसमें उन्होंने ये बता दिया है कि जी वो पंकज खिमजी हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। जय शाह के जो नुमाइंदे के तौर पर मेरे साथ मिले थे, उनको मैंने वो पूरा दिखा दिया मॉडल और उनको पसंद भी आया। ये भी उन्होंने साथ कहा कि खिमजी साहब को जब मॉडल पसंद आया और वो जय शाह से करने मुलाकात करने के बाद, उसको अप्रूवल लेने के बाद हमें वापस जवाब देंगे, जो कि अब तक उन्होंने जवाब दिया नहीं। ये देखिए, असल में जो जो पंकज है ना वो तो काम करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है वो। ठीक है, और जी। जय शाह जो है वो तो इंडियन क्रिकेट के है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एसीसी के चेयरमैन भी हैं, हेड है, अच्छा, जो भी ठीक ठीक चेयरमैन ठीक कहते हैं, ठीक जो भी ठीक। कहते हैं। जय शाह सही जी। सही 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 सही। तो अब उसमें देखें, असल में इन्होंने जो मॉडल पेश किया है ना, जब उनसे सवाल पूछे गए हैं तो उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि इनके पास, क्योंकि देखें सेठी साहब जो है ना वो एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, और एंकर भी है एक तरह से, मतलब पॉलिटिकल शो है। तो ही लव्स कैमरा, ही लाइक्स टू बी इन्वॉल्व दैट वे, राइट। तो जहां तक डॉक्टर साहब फिजिबिलिटी की बात है या वर्किंग उसकी बात है, तो वो तो कहीं भी उन्होंने नहीं दिया। देखिए, अब श्रीलंका है तो श्रीलंका ने कहा कि जी सितंबर में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, यूएई में, तो हम नहीं कर सकते उधर। श्रीलंका ने कहा हमारे मुल्क में कराया जाए। अब बेसिकली जो है ना वो एशिया कप में क्या है कि आपकी जो होस्ट टीम है वो गेट मनी ले लेगी, ठीक है, और कुछ स्पॉन्सरशिप राइट्स वगैरह ले लेंगे, सही है। तो अब मसला वही है कि श्रीलंका में तो इतना लोग देखने जाएंगे नहीं। तो यूएई में यह है कि लोकल पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी और काफी सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा आपको गेट मनी ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो चैलेंज है लॉजिस्टिक्स का है, क्योंकि आपको पता होगा कि इवन पीएसएल के लिए भी जो मीडिया वाले हैं ना वो इंडिया से आते हैं, ठीक है, जी। क्योंकि हम लोग उसमें बहुत पीछे हैं ना। ठीक है, इवन पाकिस्तान में भी पीएसएल हो तो हमारे काफी सारे मीडिया के लोग, मीडिया मीन सॉरी जो टेक्निकल मीडिया है, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड सारे लोग वहीं से आते हैं। तो अब उसमें यही है कि वो लॉजिस्टिक्स उनको किस तरह करेंगे ना। तो आई गेस कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बैकग्राउंड में बहुत बड़ी चीजें होती हैं, लॉजिस्टिक्स होती है ना सारी, सही है। तो आई डोंट थिंक कि ही हैज हिज उनकी कैलकुलेशन में लॉजिस्टिक्स को शामिल किया गया है मेरे ख्याल में, क्योंकि उन्होंने ये बात ही नहीं की ना। और ये बहुत बड़े, जो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा इश्यू होता है। इट्स नॉट कि वो अब सितंबर में करना है तो अभी वो एक दो महीने पहले डिसाइड करके तो कर लेंगे। आई थिंक इट्स अ बिगर चैलेंज देन ही थिंक्स। सर साहब, अच्छा, ये सारी जो उछल कूद हो रही है, ये सिर्फ वन मैन शो की तरफ से। वैसे आपकी मैं बात रिपीट करता हूँ, आपने मतलब मुझे मेरी सांस अभी तक उस पर अटकी हुई है, जो आपने काफी अर्सा पहले बात की थी कि रमीज राजा माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। आपसे मैं सवाल जी बहुत जी। दफा कर चुका हूँ, फिर करूंगा हम्म, कि हम्म, अब यहाँ
पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी मुझे तो कुछ और नजर नहीं आता सिवाय नजम सेठी एंड नजम सेठी। तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि शायद ये हमारा कल्चरल डिलेमा है, सही है कि जिस तरह अगर पॉलिटिकल मैं एपॉलिटिकल हूँ, अपने आप में कोई किसी पार्टी से नहीं, लेकिन वैसे मैं बात करता हूँ कि अब हर सवाल का जवाब इमरान खान खुद देते थे ना जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, सही है? समझ रहे, हर चीज के तो होता ही होना ये चाहिए ना कि देखें सेठी साहब हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अपने साथ बंदे ऐसे लगे ना जिनको वो आगे कर सकें। अब सिलेक्टर तक से तो वो साथ बैठ के टीम अनाउंस कराते हैं, ठीक है? सो आइदर ही इज टू कंट्रोलिंग और माइक्रो मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे थे, तो हमारे शायद कल्चर है माइक्रो मैनेजमेंट का, क्योंकि सेठी साहब का हर चीज डोमेन नहीं है, जिस तरह रमीज राजा साहब का नहीं था, हालांकि वो क्रिकेटर थे। तो उसमें ये होता है कि जो बंदा जो काम कर रहा है उसको आगे करें, ठीक है? अब जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ ना न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, तो वो वर्ल्ड कप से पहले ही वो जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज जिस बंदे ने करना है ना, एक बंदे की जिम्मेदारी लगा देते हैं, ठीक है? हु इज गुड एट मैनेजिंग दीज इवेंट्स, राइट? तो एक इवेंट मैनेजर एक होता है, ठीक है? वो क्रिकेटर भी हो सकता है, नॉन क्रिकेटर भी हो सकता है, समवन हु हैज एक्सपीरियंस, राइट? तो जो भी एशिया कप का इन्होंने, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने किसको रखा हुआ है समझ रहे? अब एक एशिया कप आप पाकिस्तान में करा रहे हैं, वर्ल्ड कप करा रहे हैं, तो जो टूर्नामेंट का ना एक आपने प्रोजेक्ट मैनेजर रखा होता है, ठीक है? सो ही इज द फर्स्ट गाय, और उसके बाद उसके नीचे डेलीगेशन होता है ना कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसको बिठाएं आगे। अगर तो इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट लीड करने के लिए वो बंदा ही नहीं अनाउंस किया हुआ और सेठी साहब खुद कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक रबिश इन दैट वे। समझ रहे मेरी बात आप? कि आप इतना बड़ा इवेंट कराना चाह रहे हैं, आपने कोई बंदा ही नॉमिनेट नहीं किया, भाई ये बंदे की जिम्मेदारी, क्योंकि सेठी साहब सारे काम तो करेंगे नहीं, ठीक है? तो उस सेंस में डेफिनेटली माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इट्स रमीज राजा की माइक्रो मैनेजमेंट और इनकी माइक्रो मैनेजमेंट में थोड़ा सा फर्क ये है कि रमीज राजा माइक्रो मैनेजमेंट वाज अ लिटिल बिट कैलकुलेटेड, सेठी साहब फ्री हैंड खेल रहे हैं यानी हवाई फायर मार रहे हैं आपका मतलब? वाईफाई मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन है। अच्छा, अच्छा। ये फोके फायर हम इसको पंजाबी में कहते हैं कि फोके फायर है। तो बज़ाहिर उनके इंटरव्यूज़ से इतनी कसीर तादाद में है कि अब तो वो हर इंटरव्यू को फ़ॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो जितने मैंने देखे हैं, करण थापड़ के साथ एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू था उनका। और फिर अब जो बीबीसी का भी आया, 2 को मैं अगर नॉमिनेट करूँ, तो उनमें उनके लहजे से और उनकी जो एक ख़ास किस्म की जो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वेल प्रिपेयर्ड है, एवरीथिंग इज़ उनके माइंड में भी है और वो चल रही हैं, लॉजिस्टिक भी हो जाएँगी। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैंने जो लॉजिस्टिक को पॉसिबल बनाने के लिए 2 वेन्यूज़ कर दिए, बजाय इसके कि आप बैक एंड फ़ोर्थ जाएँ यूएई या जो भी वेन्यू हो, तो उस पे और पाकिस्तान में वापस आएँ, तो इससे बेहतर है कि एक 4 पैच में 5 मैच यहाँ खेले और उसके बाद दूसरे वेन्यू पे जाए, बाकी सारा इवेंट वहाँ पे खत्म हो जाए, इवन इंक्लूडिंग फाइनल। बेशक जी, पाकिस्तान फाइनल में हो, ना हो, इंडिया फाइनल में हो या ना हो, वी आर रेडी टू प्ले ओवर देयर। तो मतलब इससे तो लगता है कि उनकी प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त है, या कम से कम बताने के लिए तो काफ़ी काफ़ी कुछ उनके पास है। देखिए उसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल उन्होंने ये तो एटलीस्ट क्लैरिटी रखी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ही था ना, दैट्स द ओनली वे यू कैन डू इट, राइट? क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर कहाँ होगा, तो वो इट मेक सेंस जिस तरह उन्होंने प्रपोज किया। मसला डॉक्टर साहब ये नहीं है, मसला ये है कि उन्होंने जहाँ पे कराना है वहां की क्लैरिटी नहीं है। वो कभी इंग्लैंड का कहते हैं इंग्लैंड में करा लें या यूएई में करा लें, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे तो 6-6 महीने 7 साल पहले प्लानिंग होती है ना, मतलब हर जगह की, ठीक है? तो अगर आप जिस तरह इंडिया ने एक दफा याद होगा कि 2008 में अचानक आईपीएल मूव कर दी थी साउथ अफ्रीका में ना, जो मुंबई अटैक्स की वजह से जो भी था इशू, ठीक है? जी। तो बट दे हैड अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व देयर, राइट? तो मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि सेठी साहब के अलावा कोई और बंदा, क्योंकि सेठी साहब शुड, इवन नाउ ही शुड अपॉइंट अ टूर्नामेंट डायरेक्टर, एशिया कप डायरेक्टर या इस तरह कुछ किसी को अपॉइंट करें, ताकि उस बंदे की, जो बंदा इस ऑर्गेनाइजिंग में एक्सपीरियंस हो, ताकि वो फ्रंट अप हो सके ना। तो अभी ये हवाई फायर कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने शुरू के मैचेस यहाँ कराएंगे और फिर बाकी वहां कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने पाकिस्तान के वेन्यूज भी डिफाइन नहीं किए, कहाँ मैचेस होंगे, उस तरह मतलब कोई वो नहीं किया। सेकंड, क्योंकि पाकिस्तान में भी हालात उतने अच्छे हैं नहीं ना अभी, राइट नाउ एज वी स्पीक। तो सिमिलरली अगर यूएई में कराने हैं तो उसका क्या उनका वो प्लान है? श्रीलंका अपने ही लगा हुआ है, तो आई डोंट थिंक एवरीवन इज ऑन द सेम पेज मेरे ख्याल में ना। तो इस सूरत हाल में उनको मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो किसी बंदे को अपॉइंट करना चाहिए टूर्नामेंट डायरेक्टर, जाके जो है ना वो थोड़ा सा डेलीगेट कर सकें काम, क्योंकि ही इज गुड एट फेसिंग द कैमरा एंड ही लव्स इट, सो व्हिच इज फाइन। बट जिस तरह वो इंटरव्यूज वगैरह दी जा रहे हैं, वो अपने आप को अपने इर्द गिर्द जो है ना वो घेरा तंग कर रहे हैं,
उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिस पे उनको लोग पकड़ लेते हैं ना। तो आई थिंक द लेस ही टॉक्स द बेटर इट इज, एंड ही शुड अपॉइंट टूर्नामेंट डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, और डेलीगेट करते हैं उनको सारी चीजें मेरे हिसाब से। हो सकता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर या टूर्नामेंट डायरेक्टर उन्होंने मिकी आर्थर को नॉमिनेट किया हुआ हो, तो डायरेक्टर तो ऑलरेडी हैं, तो हो सकता है टूर्नामेंट डायरेक्टर भी कर दें। वर्चुअल मैनेजमेंट में वैसे भी मिकी बहुत बेहतर है और उनका उन पर एतमाद भी बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक ये भी हो सकता है। अच्छा, अब आप टूर्नामेंट की तरफ आते हैं या पाकिस्तान के स्टांस की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है जहां तक पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी द वन कि जिनको ये डिसाइड करना चाहिए, नॉट नजम सेठी। बोर्ड का मकसद ही यही होता है कि एक पूरी मैनेजमेंट है वो बैठ के डिसाइड करती है और उसी के प्लेटफॉर्म से चीज सामने आती है, बजाय इसके कि हम सेठी साहब के मुंह से भी बातें सुने। कि इनके लिए कितना मुश्किल है, जो अहम बात है साहब, वो ये कि सती साहब के लिए कितना मुश्किल है कि वो जय शाह के साथ डायरेक्ट बात कर सके। क्या ये इतना नामुमकिनात में से शामिल है कि उनको दरमियान में एक बंदा डालना पड़ रहा है कि जो उनका, और दूसरी तरफ अगर देखें इसके उलट, तो इंडियन मीडिया का कोई भी बंदा उठ के नजम सेठी साहब को एक फोन कॉल पे लेता है और वो अपना इंटरव्यू कर लेता है। मतलब ये दोनों सीटें बराबर की हैं, लेकिन इतना फर्क क्यों है? नहीं, बस ये डॉक्टर साहब यही डिलेमा है ना हमारा थोड़ा सा कि क्या कहते हैं, सेठी साहब शुडंट बी दैट मच अप्रोचेबल। उनको भी अपना एक चैनल बनाना चाहिए कि जिसके थ्रू लोग उनको अप्रोच करें, रादर देन कि ही इज फ्रंटिंग अप फॉर एवरीथिंग, राइट। और बिल्कुल अभी मुझे पीसीबी के सेटअप का नहीं पता क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास उससे पहले एक वो थे, वसीम खान थे। ही फ्रंटेड अप रियली वेल, जो भी इश्यूज होते थे वो, मतलब, सो बिकॉज दैट वाज हिज जॉब, राइट। तो अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी में और जिम्मेदार लोग कौन है, क्योंकि इन्होंने एक वो कमेटी सी तो बनाई हुई है, बट दे आर नॉट रियली, आई डोंट थिंक दैट्स देयर जॉब। बाकी मुझे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा इदारा है पीसीबी, आई एम श्योर कि पीपल वुड हैव सम रोल्स डिफाइंड, क्योंकि रिसेंट जो चेंजेस हुई हैं उसके बाद आई डोंट नो कि कौन क्या है, क्योंकि वो जाकिर खान साहब भी रिटायर हो गए हैं अभी रिसेंटली। तो आई रियली डोंट नो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीबी। इट इज कंसर्निंग कि सिटी साहब जो है वो हर जगह खुद फ्रंट अप हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, आई डोंट नो कि उनका डोमेन क्या है, इसमें उनकी कितनी जगह पे वो बात करनी चाहिए, कितनी भी नहीं करनी चाहिए। बट बाय द लुक ऑफ इट, जिस तरह आपने कहा, वो बहुत अप्रोचेबल लग रहे हैं, एंड नॉट नेसेसरली इन अ गुड वे। राइट। अच्छा, वैसे चैनल की आपने बात की ना, कि आपने तो खैर किसी और चैनल की बात की, लेकिन राशिद लतीफ ने रिसेंटली कहा है कि चैनल तो उनका है, यूट्यूब चैनल यानी कि, अच्छा और अच्छा। और वो उसी के लिए बहुत सारे इंटरव्यू जा बजा देते फिरते हैं कि ताकि उसकी व्यूअरशिप बढ़ सके। ओके ओके ओके। मतलब अब एक एक्स कैप्टन, एक्स क्रिकेटर की तरफ से इतनी बड़ी बात आना, मतलब जो बेशक वो मजाक में भी हो, काफी हैरानकुन भी है, हाँ मतलब नहीं, आई एम उसमें श्योर राशिद राशिद लतीफ जा रहे हो उधर, ग्राउंड रियलिटी है, वहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान में, ही नोज पीपल बेटर, और ही माइट बी राइट, क्योंकि रमीज राजा साहब भी तो आप देखें ना, माशाल्लाह वो अपना चैनल वापस चला रहे हैं और एक्टिव हैं। वो भी वही कर रहे हैं जिस बात के व्यूज आते हैं चैनल पे, तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खैर, अब मूव फॉरवर्ड उस बात की तरफ करते हैं जिसकी वजह से हमने बेसिकली प्रोग्राम का जो मुद्दा था वो ये था कि एशिया कप पाकिस्तान ने जो इतना शोर मचा रखा है, होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी बातें बाद में। क्या पाकिस्तान, और उसके बाद जो उससे भी इंपॉर्टेंट वो ये कि पाकिस्तान ने साथ साथ किसी न किसी शक्ल में, बेशक धमकी ना कहें, सेठी साहब यही बार बार कह रहे हैं कि मैं धमकी नहीं दे रहा, लेकिन बात वही है। इन अदर वर्ड्स कि आप ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। क्या ये दो बातें आपस में रिलेट भी करती हैं, कहाँ एशिया कप और कहाँ वर्ल्ड कप, आईसीसी का इवेंट? और फिर उस पर यह भी साथ कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। अगर आज हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे तो कल क्या आईसीसी हमें देगी इसकी मेजबानी? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें ना, तो एशिया कप इज ऑब्वियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट, राइट, और वर्ल्ड कप इज एन आईसीसी इवेंट, और चैंपियंस ट्रॉफी इज आल्सो एन आईसीसी इवेंट, राइट। तो आईसीसी इवेंट में अगर आप नहीं जाते, अगर आपको जिस तरह याद होगा 96 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से इनकार कर लिया था, तो वो दोनों पॉइंट्स श्रीलंका को मिल गए, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में वो नहीं आ रहे इंडिया वाले, तो जो जो टीमें खेल रही हैं उनके अगेंस्ट जो जो मैचेस स्केड्यूल्ड हैं, तो उन टीमों को वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, दैट्स इट, राइट। तो इंडिया, मतलब उसमें इंडिया विल लूज समथिंग ऑब्वियसली। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि सेठी साहब का जो मैंने बयान, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बयान दिए, मैंने सारे तो नहीं सुने, लेकिन जो मैंने सुने उसका उनका ये मौकिफ था कि अगर
इंडिया की बाकी स्पोर्ट्स टीमें आ रही हैं, जिस तरह कबड्डी वाले आ रहे हैं, बिज वाले आए हैं, सारे आए हैं, तो क्रिकेट से क्या मसला है? सेकेंडली उनका ये स्टांस, व्हिच आई एग्री विद हिम, आई आपकी बातों से, मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं सेठी साहब का बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन आई डू एग्री विद हिम ऑन दैट पॉइंट कि अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिकेट टीम को जाने से रोक रही है, नॉट बीसीसीआई, तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रोक लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड हिज फेयर ऑन दैट, ही इज नॉट सेइंग कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रोक लिया हमें, तो फिर हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट नहीं रोकना है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट रोक रही है ना, अभी बीसीसीआई तो नहीं रोक रहा, तो सिमिलरली अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप से जाने से रोक ली है, तो फिर इसमें पीसीबी का तो इतना करना धरना नहीं है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है ना। तो आई थिंक आई एग्री विद हिम टू दैट सेंस, बट पर्सनली आई थिंक कि ऑब्वियसली मेरी अपनी ओपिनियन है, और वो यही है कि आईसीसी और एसीसी इवेंट्स डिफरेंट हैं। उसके हिसाब से बात करें, अगर एशिया कप इंडिया में हो रहा है 2 साल बाद पाकिस्तान ना जाए, फिर फेयर प्ले, इक्वल ग्राउंड। आईसीसी के इवेंट में ना जाए, मेरा ख्याल है थोड़ी सी अपने साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल बाद आना है, और ज़ाहिर है कि हम चाहते हैं कि टीम खेले और अच्छा करे। डेफिनेटली जब अगर पाकिस्तान फर्ज कर लें वर्ल्ड कप में नहीं जाता, तो उसका सबसे बड़ा इशू तो यही आएगा कि आईसीसी मेरा ख्याल है रीथिंक करेगी कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो कि ना हो। ये मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इसको उनको मजबूर करेंगे डेफिनेटली कि आप इस इवेंट को यहाँ से निकाल लें, क्योंकि वो तो कल वर्ल्ड कप अगर खेलने नहीं आए थे, तो आज वो चैंपियन ट्रॉफी हम भी नहीं वहां खेलने जाते। अगर एक से बढ़कर 2 या 3 मेंबर्स ने ये बात कर दी किसी के भी बिहाफ पे, बेशक वो इंडिया के बिहाफ पे ही हो, तो मुश्किल पेश आएगी अच्छा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, एक चीज ये है ना कि पाकिस्तान ने नमीज ज़ायदा से पहले भी और पिछले 6 साल में पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी बहुत अच्छी दिखाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप देखें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सारे ही मेजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस पाकिस्तान आए, सही है। तो अब उसमें ये हो गया कि पहले और अब में ये फर्क है कि पाकिस्तान ने, देखें, इंडिया इज गॉट 38% ऑफ आईसीसी मनी, राइट, लेकिन पाकिस्तान इज द थर्ड, इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेकंड एंड थर्ड बिगर कंट्रीज, राइट। तो ठीक है, हर मुल्क इंडिया के साथ रिलेशनशिप चाहेगा, लेकिन आप इंडिया के साथ साल में 2 सीरीज तो नहीं खेल सकते, 3 सीरीज तो नहीं खेल सकते, आपको और मुल्क भी तो चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान इज द नेक्स्ट बिग क्राउड पुलर, सही है। तो उस सेंस में जो बाकी कंट्रीज हैं उनको पाकिस्तान की किसी हद तक जरूरत है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अगर उस सेंस में देखा जाए तो जो जितनी बाकी टीमें हैं, दे वुड बी केयरफुल of making those statements, because after India, if they want people to watch their games, they have to play Pakistan. So they cannot close off Pakistan like that, मेरे ख्याल में। और क्योंकि पिछले 6 साल में सारी टीमें पाकिस्तान आ चुकी, तो अब खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के हालात खराब हों, जिस तरह अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो फिर तो और बात है, लेकिन अदरवाइज किसी भी टीम के लिए कोई जवाब नहीं है ना आने। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान के पास मतलब स्टांस ठीक है पाकिस्तान के, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने गैर जरूरी शोर मचाना शुरू कर दिया है कि वो होगा, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे, वो तो उन्होंने पिछले अक्टूबर में ये बात कर दी थी। अब कौन सवाल कर रहा है, कौन जवाब दे रहा है, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है। बस एक सेठी साहब है और एक सवालों की भरमार है, वो भी मोस्टली यूट्यूबर्स की वजह से के चैनल से या मुख्तलिफ लीनियर चैनल से भी आ रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है बात कि आप रेलेवेंट जगह पे बात करें। अगर आपने टूर्नामेंट, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना ही ये चाहिए कि भाई एशिया कप होगा पाकिस्तान में, बिल्कुल, क्योंकि अब जो आप बात कर रहे हैं ना कि रीसेंट पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो ये बात अभी रीसेंट हालात को देखकर इंडिया ने नहीं कही, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो इसको तो हम रिलेट नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है जहां तक जरूरी था ना, वो ये था कि मुतलका प्लेटफॉर्म पे अगर बात होती तो कहीं ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हमने ऐसे जा बजा मुख्तलिफ जगहों पे फायर चलाने शुरू कर दिए हैं, और पता नहीं, मतलब वो ये भी राशिद लतीफ से ही मैं मुस्तार ले रहा हूँ, उन्होंने कहा कि रिंग में कोई प्लेयर नहीं है और सिटी साहब मुक्के घुमा रहे हैं ना। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल है। एसीसी को क्या करना चाहिए, टूर्नामेंट पाकिस्तान में सारा कराना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल को करें स्क्रैप, सारे मैचेस पाकिस्तान में कराने चाहिए, इंडिया के साथ स्केड्यूल मैचेस जिस टीम के हैं उसको पॉइंट्स दे दें, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट शुड बी। आईसीसी ने इसी तरह किया था, तो आप क्यों इतने वो इंडिया के साथ खेलने के लिए इतने क्यों बेचैन है? अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं चाह रही तो कोई बात नहीं, ना खेलें, मैचेस उनके स्केड्यूल होंगे और इंडिया फोर्टिफाई करेगा वो गेम्स, सही है। जिसका इंडिया के साथ मैच है, देखिए दिस इज हाउ इट शुड बी। ये जो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। अगर आपको इतना ही स्टांस है कि आपने भाई इंडिया नहीं आना चाह रहा,
तो हाइब्रिड क्यों करते हैं, पाकिस्तान में कराएं मैचेस, बिल्कुल ठीक है। और इंडिया की जो हैं वो जो टीमें इंडिया नहीं आ रही तो फोर्टिफाई करें, बात खत्म हो गई। मतलब अगर बिल्कुल आप अगर बदमाशी पे उतर रहे हैं तो इस तरह उतरे ना जो राइट वे है। आप ये बिल्कुल घुमा फिरा के अभी यहाँ करा लेंगे वहां करा लेंगे, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। या बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि ये कोई जवाज़ नहीं है, कोई तरीकाकार ही नहीं है कि आप उनको खुद ही जगह दे रहे हैं कि आप यहाँ नहीं खेलें, वहाँ खेलें, ऐसे नहीं खेलना, वैसे खेल लें। तो आप पहले ही लूजिंग एंड पे आ रहे हैं ना। मेरा नहीं ख्याल कि एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट एग्जैक्टली, नहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें जीरो दिखानी चाहिए, जीरो। ज़ीरो दिखानी चाहिए पाकिस्तान थी। में या कराए बिल्कुल मैचेस और इंडिया की जो मैचेस होने थे वो फोर्टिफाई होंगे, और या जो टीमें जो है वो इंडिया के खिलाफ जो मैचेस थे उनको पॉइंट्स दे दें, दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ये आखिरी बात ये भी कि बिल्कुल राइट जगह पे बात करनी चाहिए। जिनके साथ जय शाह के साथ अगर बात करनी है, और अगर वो इतने अप्रोचेबल नहीं है, सेठी साहब के अप्रोच में नहीं है, खिमजी साहब हैं, उनके साथ जय शाह से मिल लिया जाए तो बेहतर होगा। या जो भी वर्किंग रिलेशनशिप है बीसीसीआई और पीसीबी का, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत उसके मुताबिक यही है कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान में कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। जो भी है सब पॉलिटिसाइज्ड चीजें हैं, वो सबको पता है। उसको मतलब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दोनों गवर्नमेंट्स का इशू होता है और वो अल्लाह करे हल हो। हम तो यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हल हो सके। उनके लिए असद मुल्तानी साहब ने भी कहा कि इन सब को अगर मुश्तरका तौर पे मैं कहना चाहूँ कुछ, तो वो जो है कि असद मुल्तानी का एक शेर है, इन अक्ल के बंदों में आशुफ्ता सरी क्यों है। इन अक्ल के बंदों में, तमाम बीसीसीआई और पीसीबी दोनों के लिए है, इन अक्ल के बंदों में आशुफ्ता सरी क्यों है, ये तंग दिली क्यों है, ये कम नजरी क्यों है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें तज के क्रिकेट को फरोग देना चाहिए, क्रिकेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। दोनों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है, दोनों कौमें, जैसे हमने कहा ना कि पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान में इख्तलाफात नहीं है, आपस में लोगों के दरमियान में। सेठी साहब भी बारहा कह चुके हैं कि मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं जय शाह के साथ। इसी तरह पब्लिक भी यही चाहती है, पब्लिक के दरमियान में कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर बचा क्या पीछे, सिर्फ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल उनको करने दें जो कर रहे हैं। लेट्स प्ले बिल्कुल क्रिकेट। सही बात, क्रिकेट बिल्कुल सही नुकसान बात। इतना ज्यादा उठा रही है इस पॉलिटिक्स की वजह से, कि मेरा ख्याल है कि जो अगले आने वाले वक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा मसाइल का शिकार हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल कि सही, यहाँ सबको अकल के नाखन लेने चाहिए और कोई बेहतर शक्ल निकालनी चाहिए। कुछ और ऐड करना बिल्कुल सही। चाहेंगे फिर? नहीं बिल्कुल, आप एग्री विद यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हमारा ये अपना मौक़िफ़ था, बाकी जो भी चल रहा है वो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि एशिया कप भी होगा, वर्ल्ड कप भी होगा और चैंपियन ट्रॉफी भी होगी और क्रिकेट मज़ीद फ़रोग़ पाएगी बेहतरी की शक्ल में, पॉज़िटिव वे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।